अब जर्मनी की बात कर रही हैं, आप इसराइल में देख लें। जो इसराइल इतना डेवलप कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के हैं, जो सीईओ हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, स्किलफुल डिग्रीज उनको करवाई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एजुकेशन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से लेने भी चले जाएं तो 20 से 30 लाख रुपए आपकी डिग्री पे पड़ जाता है। टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा। भीख तो हम मांगते हैं, आईएमएफ से भीख हम ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे। यहाँ पे आप पूछे कितने पाकिस्तानी जो है बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ भी आप अनाउंस करें सारी लंबी लाइन लग जाएगी। तो आप कह रहे हैं ये खुददार कौम है, इनमें से कोई जाना नहीं चाहता, ये खुश है यहाँ पे, वो खुश अपने टैलेंट की बिना पे जा रहे हैं, वैसे थोड़ी जाएंगे। क्या टैलेंट है पाकिस्तान, थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, भीख मांग नहीं जा रहे। पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, यूएई में। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, जर्मनी ने इंडियन वर्कर के लिए वीज़ा कोटा बढ़ा दिया है। पहले 20,000 था, अब 90,000 कर दिया है। तो ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पूरे यूरोप से माइग्रेंट को निकाला जा रहा है लेकिन इंडियन को वेलकम कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी की बहुत जली है और कहते हैं कि इंडियन को पूरी दुनिया वेलकम करती है और दूसरी साइड पाकिस्तानी को भी नहीं देती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि जर्मनी ने जो है स्किलफुल इंडियन प्रोफेशनल के जो वीज़ाज हैं उनकी तादाद 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी है। उन्होंने कहा है कि हर साल हम 90,000 इंडियन स्किलफुल जो प्रोफेशनल हैं उनको वर्क वीज़ा देंगे, वो आएँ और जर्मनी में आके काम करें। पहले ये तादाद 20,000 थी जो बढ़ाकर 90,000 कर दी गई है। क्या कहेंगे इसमें? यही मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान है, ठीक है ना, उसने प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर इतना काम नहीं कर रहे वो। ठीक है, इंडिया जो है वो प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर बहुत काम कर रहा है। जैसे इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वो रटारिज्म नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, उसको वो एक मतलब डेवलपमेंट कंट्री के लिए लेने के लिए जाने के लिए सबसे पहली बात यही है कि आपने बुनियादी जो इल्म है उसको ज़माने के जो से अतवार हैं उसके मुताबिक लेके आएँ, स्किलफुल लेके आएँ। अब जर्मनी की बात कर रही हैं, आप इसराइल में देख लें। जो इसराइल इतना डेवलप कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के हैं, जो सीईओ हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, स्किलफुल डिग्रीज उनको करवाई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एजुकेशन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से लेने भी चले जाएँ तो 20 से 30 लाख रुपए आपकी डिग्री पे पड़ जाता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फिर स्किलफुल डिग्री तरफ जाते नहीं, जैसे CA ACC है। यहाँ पे देखिए ना, रट्टा सिस्टम चल रहा है। बच्चे जो हैं रट्टा लगा रहे हैं और डिग्रियां ले रहे हैं। जबकि हम बात करें इंडिया की तो वही आपकी वाली बात, वो अपने लोगों को हुनर सिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो आपने काबिल बनना है। आप देखें कि इंडिया के जो नौजवान तबका है उनमें जो है हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है। हम यूएई की बात करें तो रिसेंटली यूएई ने जो है इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी फॉर द लाइफ टाइम। जी, अब मैं आपको बात होता है मेडिकल प्रोफेशन में जाएं। अभी तक पाकिस्तान 2024 एंड होने वाला हो गया। ठीक है ना, हार्ट का जो सा प्रॉब्लम्स हैं उसमें इतना पाकिस्तान अभी आगे लेवल पर नहीं पहुंचा। जहाँ तक इंडिया ने हार्ट का जो सर्जन्स हैं उनके जो से सारा सीन है वो इतना आगे ले गए हैं। उसकी मेडिकल की फील्ड इतनी आगे चली गई है। यूएई में बड़े डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि जो उनकी हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो कंपनसेट करती है अपने लोगों के साथ, इल्म दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है, मेरिट पे दे रही है, उनको मेरिट पे बुलाती है। सर, दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। देखिए, छोटी बात नहीं है कि 90,000 इंडियंस को जो है वो जर्मनी हर साल जो है कि आ रहा है क्या और आके हमारे मुल्क में काम करो। हमारा नौजवान दूसरे मुल्क में जाने के लिए है अपना, आप देखें, जायदादें बेच रहे हैं, अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं और दूसरे मुल्क हमें वीज़ा ही नहीं दे रहे। वो कह रहे भाई हमने तुम लोगों को नहीं रखना, निकलो हमारे मुल्क से। बात बता रहा हूँ ना, दूसरे जो मुल्क इसलिए वीज़ा नहीं दे रहे क्योंकि पाकिस्तान है उसमें इतना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं आपके पास पैसा कितना है कि अगर आपने इधर ही आके कमाना तो फ़ायदा क्या है। एक वो होती है बैंक रेशो, बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है आपको, मतलब उसके लिए आपको अपनी फिर ज़मीनें बेचनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, उधर आके आपको कमाना पड़ता है। वो ऐसे बंदों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जो इधर आके अगर इन्वेस्ट करें और इधर आके मतलब जो स्किलफुल जो से उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर डेवलप काम करें। ठीक है, बट पाकिस्तान से आप देख लें, जो इधर PhD की जो डिग्री होती है उसको करने के लिए आपको थीसिस आपके अटकाए हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर। आपने अगर MPhil किया है, ठीक है, MPhil करने के बाद आपके थीसिस अटक जाते हैं
उतना कोटा ही नहीं है उनके पास कि वो थीसिस को प्रूव कर सके। बट दूसरे जो ममालिक हैं, इंडिया है, बाहर के जो सा बांग्लादेश है, तुर्की है, इंग्लैंड है, अमेरिका, यूएई है, इन्होंने जो पीएचडी है, पीएचडी जो डिग्री होती है उसको उन्होंने फुल फ्री कर दी है कि बच्चे आएँ हमारे इधर आके पढ़ें और इधर आके मतलब रिसर्च करें। तो दैट्स वाई इनको इसलिए इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। अब इधर रटारिज्म है, पीएचडी में ऐसी रटारिज्म चलता नहीं है, इन्वेंट करनी पड़ती है आपको, कोई फार्मूला इन्वेंट करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, इन्वेंट करना पड़ता है। अब जो एक बच्चा है उसने इंटर तक रटारिज्म पढ़ा है, वो कैसे इन्वेंट करेगा? सर ऐसा ही आप पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्पेस साइंस का डिपार्टमेंट है, आप वहाँ चले जाएं और वहाँ जाके उनसे पूछें कि इसरो स्पार्को क्या है। स्पेस साइंस के बच्चों को यही नहीं पता होगा। इंडिया का छोटा छोटा बच्चा जो है वो आईटी के लिहाज से देखिए कितना कुछ जानता है। आईटी का जो हाउस है, जो इंडिया में आईटी का हाउस है, वो एज फॉर मोर बिगर देन पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान में इतनी आईटी डेवलपर नहीं है। और रिसेंट जो ये वाईफाई का जो सा नेट का इशू उन्होंने चलाया है, उस वजह से जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जो बाहर के जो ममालिक की आईटी इंडस्ट्री इन्वेस्ट किया हुआ, उनको इतना लॉस हुआ हुआ है कि बंद हो रही है आईटी की इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर है। तो दैट्स वाई इनको हुकूमत को चाहिए कि अगर टैक्स ले रहे हैं ये, तो इसको लगाए भी अच्छे तरीके से और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे बनाएं जहाँ पे स्किलफुल डिग्री कराएं, टीचर्स ऐसे हायर करें, जैसे शरीफात है, एलजीएस है, इनमें टीचर्स फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसे पढ़ाएं कि बच्चा जो से आगे जाके स्किलफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे। देखें, पहली बात तो ये है कि वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है, पेनीयर हमारे मुल्क में ब्लॉक है, पेपाल हमारे मुल्क में ब्लॉक है, उसके बाद इंटरनेट की सिचुएशन आपके सामने है। आप जिस मुल्क के साथ कंपेयर कर रही हैं, पहले आप उनको देखें तो सही। जितना हमारा पूरे मुल्क का खजाना है ना, उतना उनके एक टाटा कंपनी का रेवेन्यू है ईयरली, ठीक है। कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। वो डिजर्व करते हैं। हम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे पास क्या कोई यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी तो मैटर ही नहीं करती, लेकिन क्या प्लेटफॉर्म दिया है अभी तक? जो प्लेटफॉर्म हम खुद से यूज़ कर रहे हैं उसमें भी वो इंटरप्शन कर रहे हैं। पेनियर बंद है, पेपाल बंद है। अगर आप इंटरनेशनल वायर लगा के पाकिस्तान में अमाउंट लेके और रेमिटेंस करती हैं, अकाउंट में पैसे नहीं आते। 24 आवर्स 48 आवर्स का टाइम लगता है। यहाँ वहाँ आप इंडिया पे आप देखें, पेपाल से आप 2 मिनट में अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, विद इन ए सेकंड आपको अमाउंट मिल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी ने बताया कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम टॉप लेवल पे है और इंडिया एजुकेशन पे बहुत काम करता है, इसीलिए तो पूरी दुनिया की सभी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन है। और दूसरी साइड पाकिस्तान में डिग्री पैसों से मिल जाती है। और दूसरी बात उसने बताई कि इंडिया को पूरी दुनिया वेलकम करती है और पाकिस्तानी को वीज़े भी नहीं देती। दोस्तों पाकिस्तानी दूसरी कंट्री में जाके भी 2 नंबरी करते हैं या तो भीख मांगते हैं, इसलिए तो इस्लामिक कंट्रीज भी अब पाकिस्तानी को वीज़े नहीं देते, क्योंकि ये लोग काम से ज़्यादा तो क्राइम करते हैं। और दोस्तों यूएई और सऊदी अरब वाले ने तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वार्निंग दे दी है कि प्लीज़ आप अब पाकिस्तानी को हमारे कंट्री में मत भेजें। लेकिन इंडियन के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि इंडियन अपने काम पे ध्यान देते हैं, कहीं पे 2 नंबरी नहीं करते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।